जय जगन्नाथ। अभी हम अपने किचन में हैं और आज हम बनाने जा रहे हैं मीठा पखाड़ा। मैंने जो कहा था भगवान जी का 6 टाइप के पखाड़ा होते हैं। 2 तो मैंने पहले बना लिया था, एक था दही पखाड़ा और एक था सुबह से पखाड़ा, और ये है मीठा पखाड़ा। मीठा पखाड़ा में क्या होता है, अगर आप सोच रहे हैं कि मीठा पखाड़ा है सिर्फ चावल में शक्कर डाल देंगे, नमक डाल देंगे तो मीठा पखाड़ा हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ये अन्न रसावली की तरह एक बहुत ही रिच प्रसाद है। और जैसा अन्न रसावली एपिसोड में मैंने कहा था कि अन्न रसावली मंदिर के बाहर नहीं आता, वो मंदिर में ही बट जाता है, और इसके साथ भी ऐसा ही कुछ है। ये आसानी से आपको आनंद बाज़ार में नहीं मिलेगा और ये भी स्पेशल ओकेजन में ही बनता है। ये वाला जो मीठा पखाड़ा है स्पेशल ओकेजन में बनता है। और जगन्नाथ जी तो वैसे भी डायरी प्रोडक्ट जो होती है, दूध, दही, सर, लवणी, इसके तो बहुत प्रिय होते हैं। तो आप यकीन भी नहीं कर सकते हो किन किन चीज़ों के साथ डेयरी प्रोडक्ट खाते हैं। तो ये जो पखाड़ा है उसमें वो सारी चीज़ें जाएंगी। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि हमारा जो मीठा पखाड़ा है उसमें जाएगा आखिर क्या। उसमें ये है बासमती चावल, गोविंद भोग चावल। आपके पास अगर गोविंद भोग है तो गोविंद भोग लीजिए, वरना नॉर्मल जो बासमती आता है उसको ले सकते हैं। उसको मैंने पका के पानी के साथ रखा है। ये है पाउडर शुगर। मंदिर में खंड जाता है तो मुझे तो खंड बनाना आता नहीं था, मैंने पहले ही कहा है। और ये है खोया, ये है मतलब क्रीम, ये जो मलाई है मैंने घर की बनी मलाई है, मैंने सुबह ही फ्रेश निकाली है। और ये है दही, और ये है दही, और ये है कुछ मसाले, ये है रोस्टेड जीरा, और ये है अदरक, और ये है नमक। ये सारी चीज़ें हमारी इसके अंदर जाएंगी। जो पखाड़ा बनता है मंदिर में, एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, जो सिर्फ पानी पखाड़ा को छोड़ के बाकी जितने सारे पखाड़ा होते हैं उसमें क्रम के अनुसार दही कम या ज़्यादा जाती है। सबसे ज़्यादा जो दही जाती है वो दही पखाड़ा में जाती है, क्योंकि उसका बेस जो होता है वो दही होता है। और लेकिन बाकी सारे पखाड़ों में भी दही जाती है, लेकिन थोड़ी कम मात्रा में जाती है, लेकिन जाती है, सारी चीज़ों में दही जाती है। और ये जो आज का हमारा ये एपिसोड है वो अधरपणा एपिसोड है। तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं पणा बनाऊंगी, लेकिन नहीं, मैंने पहले ही कह दिया है कि जो चीज़ें आम लोगों के लिए नहीं होती वो मैं नहीं बनाऊंगी। जैसा अणसरपणा और अधरपणा, ये 2 चीज़ें हैं। अणसरपणा मैंने नहीं बनाया था और ना ही मैं अधरपणा बनाऊंगी, क्योंकि वो आम इंसानों के लिए नहीं है। वो उन लोगों के लिए हैं जो जगन्नाथ जी के साथ उनके साथ यात्रा करते हैं, रथ यात्रा के लिए। मंदिर से लेकर गुंडीचा मंदिर तक जाते हैं, फिर गुंडीचा मंदिर से बाहुड़ा में आते हैं। वो जो रथ में उनके साथ होते हैं, वो इंसान की बात मैं नहीं कर रही हूँ, मैं देवताओं की बात कर रही हूँ, मैं किन्नरों की बात कर रही हूँ, मैं ऋषियों की बात कर रही हूँ, मैं सारे अशरीरी जो अशरीरी है, मतलब जो भी भगवान जी के साथ जाते हैं, मैं उन सारे लोगों की बात कर रही हूँ। तो वो क्या होता है ना, ये अधरपणा जो होता है उनके लिए होता है। आम इंसान को उन्हें खाना नहीं चाहिए, लेकिन लोग भक्ति में उसको खा लेते हैं, लेकिन वो खाना नहीं चाहिए क्योंकि आम इंसान के लिए नहीं होता, और इसलिए मैं उसे नहीं बना रही हूँ। मैं मंदिर की जो सारी परंपरा है उसको मानने में विश्वास रखती हूँ, इसलिए मैं उसे नहीं बना रही, और उसके बदले में मैं आज ये बना रही हूँ। ये रेसिपी आपको कहीं नहीं मिलेगी। खैर चलिए बनाना शुरू करते हैं मीठा पखाड़ा। तो जैसा मैंने कहा कि मैंने बासमती चावल लिया है, उसको मैंने पका लिया है। ये गोविंद भोग चावल है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, और उड़ीसा और बंगाल में इसको खीर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और मंदिर में तो अन्न बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और बहुत अच्छी खुशबू है इसकी। और नॉर्मली बासमती जो होता है ना, उसकी एक अलग स्मेल होती है और इसकी अलग स्मेल होती है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जो नमक हमने लिया था उसमें से बहुत कम, इसमें नमक की मात्रा बहुत कम होगी। मैंने थोड़ा दिखाने के लिए रखा है ज़्यादा, नमक की मात्रा बहुत कम होगी। और नमक के साथ साथ जो अदरक है उसको, और ये जो है शक्कर है, ये पाउडर शक्कर है, ये मैं थोड़ा कम डाल रही हूँ। आप जितना आप मीठा खाना चाहें उसी हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। और ये मैंने खोया लिया है, ये घर का बना हुआ खोया है, इसको मैं 1 चम्मच दे रही हूँ, थोड़ा ज़्यादा मैंने लिया था। और ये है मलाई, फ्रेश मलाई, घर की बनी मलाई। आप आश्चर्य हो रहे होंगे पखाड़ा के साथ ये सब जाता है। जी हाँ, जो मीठा पखाड़ा मंदिर में बनता है उसके साथ ये सब जाता है, इसलिए तो स्पेशल है। इसलिए तो मैंने कहा कि जगन्नाथ जी खाने के बहुत ही प्रेमी हैं। खाना और फूलों के साथ सजना, सोने के गहनों के साथ सजना उन्हें बहुत पसंद है, और इन सारी चीज़ें उन्हें पसंद है। और
चलिए अब हमें क्या करना है, उसको इस चावल के साथ अब ढीले हाथों से उसको मिलाना है, उसको मैश नहीं करना है, उसको सिर्फ मिलाना है। और अभी मैं एक बात बता दूं, अभी फिर से जैसे रसगुल्ला को लेकर कंट्रोवर्सी हुआ था, अभी फिर से पोखड़ों को लेकर कुछ ऐसा शुरू हो गया है। और एक मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया में किसी बांग्लादेशी कंटेस्टेंट ने पोखड़ों को पांता बना के प्रेजेंट किया है और कहा है कि ये बंगालियों का है। बंगाल में पांता होता है, बंगाली खाते हैं, बांग्लादेशी भी खाते हैं। बांग्लादेश तो पहले बंगाल का हिस्सा हुआ करता, तो वो भी खाते हैं, लेकिन जितना उड़ीसा में खाया जाता है उतना कहीं खाया नहीं जाता। ये उनका क्या बोलते हैं, अंग अंग में बसा हुआ है पोखड़ा। तो अगर कोई कहता है कि बंगालियों का है, बांग्ला का है, ये पांता भात है, तो नहीं, ये पहले पोखड़ा है, बाद में पांता है। क्योंकि ये भी मंदिर के साथ जुड़ा हुआ है, रसगुल्ला के साथ, क्योंकि जगन्नाथ जी जो हमारे राजा हैं, हमारे सब कुछ हैं, वो खाते हैं इसको, सदियों से खाते हैं। तो इसको भी आप अगर कोई कहेगा कि ये उड़ियाओं का नहीं है, ये हमारा है, तो ये बहुत गलत बात है। मैं किसी जीआई टैग में विश्वास नहीं करती, क्योंकि हर खाना का एक ओरिजिन होता है, और इसका जो ओरिजिन है वो उड़ीसा है। और जितने भी हमारे उड़िया व्यूअर हैं, जितने भी और जो वो सोशल मीडिया पर हैं, ट्विटर हो, फेसबुक हो, अपने इंस्टा हो, जहाँ पर भी हैं, अपने तरफ से उस चीज़ों को आगे बढ़ाइए। अपनी चीज़ों को, जो आपका चीज़ है, कोई आपसे फिर से ना ले जाए, उसका ध्यान रखिए। और कहीं पे अगर आप उसको जानते हैं तो प्रोटेस्ट कीजिए उस चीज़ का, क्योंकि जो चीज़ आपका है वो आपका है। तो प्रॉब्लम यही होता है, जान नहीं पाते, उड़ीसा के जो लोग होते हैं वो जान नहीं पाते चीज़ों को, और उनका चीज़ हमेशा उनसे छिन जाता है, और ये बहुत गलत बात है। तो चलिए, ये हमने मिक्स कर दिया उसको अच्छी तरीके से। और अभी क्या करना है, हमें इसमें दही डालना है। दही की मात्रा इसमें बहुत कम होगी। जैसा मैंने कहा था कि जो दही पोखड़ा होता है, सिर्फ उसी में दही की मात्रा ज़्यादा होती है, बाकी चीज़ों में दही की मात्रा जो होती है वो बहुत कम होती है। और इसको, हर चीज़ को आपको हल्के हाथ से ही मिलाना है, बिल्कुल भी इसको मसलना नहीं है। ये देखिए, चावल वैसा का वैसा ही है, और लेकिन खोया और जो मलाई मैंने डाली थी वो मिल गया है अच्छी तरीके से। और ये देखिए, ये बहुत अच्छी तरीके से मिल गया है। अगर आप सोचते होंगे कि पानी पोखड़ा है, जो पानी है उसमें डाल दिया तो पोखड़ा हो गया, दही पोखड़ा में सिर्फ दही डाल दिया तो वो हो गया, नहीं। आप मेरे जो पिछले जो पोखड़ा की रेसिपी मैंने डाली है उसको भी देखिए, उसका जो बनाने का तरीका है ये उससे अलग है। मैं 3 रेसिपी डाली हूँ, तीनों अलग हैं, और आगे भी जो 3 डालूंगी वो भी अलग ही होंगे। 6 टाइप के पोखड़ा खाते हैं, मतलब ये नहीं है कि एक ही टाइप के होते हों, वो बिल्कुल अलग है, और शायद आपको पता नहीं होगा। और ये हो गया। अभी हमें क्या करना है, जो जीरा हमने लिया था, इस जीरे को आपको ज़्यादा नहीं भूनना है, बहुत कम भूनना है। मतलब खुशबू आई तो उसको निकाल लिया, काला नहीं करना है, क्योंकि जो भुनी हुई सुगंध आती है वो कम भूनने से आती है, ज़्यादा भूनने से उसका जला हुआ सुगंध आता है। तो इसको हम डाल देंगे इसमें। ये भी आप अपने हिसाब से डालिए, कितना आप डालना चाहते हैं। और अभी हमें इसको मिला लेना है, अभी हमें इसको मिला लेना है अच्छी तरीके से फिर से। और इसको सर्व किससे करना है, हमेशा मैं जिस चीज़ में करती हूँ ये है, इसको बोलते हैं सौरा, या फिर मंदिर में बोलते हैं ओड़ी, लेकिन ये ओड़ी का शेप थोड़ा अलग होता है, और मेरे पास ओड़ी नहीं है, और तो मैं इसी में सर्व करूँगी। तो चलिए सर्व करते हैं मीठा पोखड़ा। ये देखिए, ये है हमारा मीठा पोखड़ा जो बन के तैयार है। तो जगन्नाथ जी, जैसे मैंने कहा कि खाने के प्रिय हैं और बहुत ही रिच खाना वो खाते हैं। तो ये है मीठा पोखड़ा। आई होप आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। और हमारी जो ये सीरीज़ है वो तो ख़त्म होने को है, और जो नई सीरीज़ हमारी आ रही है, एक मेरे कान्हा की थाली, उसके साथ भी जुड़े रहेंगे, ये मेरी आशा है। और वहाँ पर भी हम पूरे भारत को टूर करेंगे, मतलब पूरे भारत की सैर करेंगे, और हर राज्य का हम खाना लेकर आएंगे, नॉर्थ ईस्ट लेकर साउथ तक, ईस्ट लेकर वेस्ट तक, हर राज्य का हम खाना लेकर आएंगे। मतलब हमारी कान्हा की थाली में पूरे भारत की चीज़ें होंगी, और आई होप आपको वो भी पसंद आएगा। तो हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, जगन्नाथ जी आपका भला करें। जय जगन्नाथ।